ये कहानी है दुनिया की आधी आबादी को कत्ल करने वाले सफाक तरीन इंसान चंगेज खान की, कि जिसने अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए 4 करोड़ इंसानों की जिंदगियां छीन ली थीं। आपको शायद ये सुनकर भी हैरत होगी कि आज तक जितने इंसान चंगेज खान ने कत्ल करवाए थे उतने इंसान कोई और नहीं करवा सका है। आज से 800 साल पहले वो एक शख्स आंधी की तरह उठा और करीब करीब सारी दुनिया पर छा गया। उसकी दहशत एक जमाने तक लोगों के दिलों पर तारी रही। जिंदगी में उसको बहुत से खिताब मिले। किसी ने उसको इंसान को हलाक करने वाला देव कहा तो किसी ने उसे शानदार लड़का का खिताब दिया। मगर कुदरत का इंतकाम देखिए कि इंसानियत को इतने बड़े पैमाने पर खत्म करने वाले चंगेज खान की मौत कैसे वाक़ई हुई, इसके बारे में आज तक कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता है। उसकी मौत कितनी भयानक और खौफनाक थी और उसे किस चीज ने 4 करोड़ इंसानों को मारने पर राजी किया, आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख के सबसे जालिम तरीन इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आप इस दुनिया में आज के दौर का चंगेज खान किसको समझते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, चंगेज खान करीब 1162 में पैदा हुआ था। उसका बाप एक मामूली मंगोल सरदार था जिसने अपने बेटे का नाम एक दुश्मन सरदार के नाम पर तेमोजिन रखा। जब तेमोजिन 9 साल का हुआ तो उसके बाप को एक कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद साल तक खानदान के बाकी अफराद एक मुस्तकिल खतरे के तहत छुपे रहे। ये उसकी जिंदगी का एक बदशगुन आगाज था। तेमोजिन को अच्छे दिन देखने से पहले निहायत बुरे हालात से दो चार रहना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो दुश्मन कबीले के एक धावे में गिरफ्तार हुआ। उसकी गर्दन के गिर्द चूबी हल्का बांधकर उसे कैद रखा गया। बेचारगी की इस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का ये अनपढ़ कैदी दुनिया का इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। इसकी तरक्की का आगाज उस कैद से फरार के बाद हुआ। वो अपने बाप के एक दोस्त और वहां मौजूद मुतल्लिका कबाइल में से एक के सरदार तगरल से जा मिला। आगे कई सालों तक इन मंगोल कबाइल में हलाकत खेज जंगें जारी रहीं, जिनमें तेमुजिन ने कामयाबियों की तरफ अपना सफर जारी रखा। मंगोलिया के कबाइलियों की एक वजह शोहरत ये है कि वो माहिर घुड़सवार और तंदखू जंगजू थे। तारीख में हम देखते हैं कि वो शुमाली चीन पर मुसलसल हमले करते रहे। तेमुजिन से पहले कई कबाइल अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल में सर्फ करते थे। फौजी दिलेरी, मुनाफकत, सफाकी और जालमाना अहलियत के मिले जुले मजाज के साथ तेमुजिन ने इन तमाम कबाइल को एक मरकजी क़यादत के तहत मुत्तहिद कर लिया। 1206 में मंगोल सरदारों के एक इजलास में उसे चंगेज खान या कायनाती शहंशाह का खिताब दिया गया। ये फौजी ताकत जो चंगेज खान ने जमा की थी हमसाया अकवाम पर चढ़ दौड़ी। उसने पहले शुमाल मगरबी चीन में सही सहिया रियासत पर और शुमाली चीन में जिन सल्तनत पर हमला किया। कहा जाता है कि चंगेज खान अपने सिपाहियों की मदद के लिए कीड़ों से भरा एक छकड़ा लेकर पूरे एशिया में घूमता था। चंगेज खान मंगोल सल्तनत का बानी और पहला अजीम खान था। उसकी मौत के बाद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत वजूद में आई, मगर 1227 में मरने के बाद भी 8 सदियों से चंगेज खान माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मौमा बना हुआ है, क्योंकि आज तक उसकी कब्र दरियाफ्त नहीं हो सकी। हालांकि उसे तलाश करने के लिए मुहिम जुओं माहिरीन आसार कदीमा और चोरों ने लातादाद कोशिशें की हैं। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भी उसकी खबर तलाश करने में कामयाबी मुमकिन नहीं हो पाएगी। खास तौर पर मंगोलिया में कुछ हल्के तो यही चाहते हैं चंगेज खान की खबर तलाश करने के लिए ज्यादातर कोशिशें शुमाली मंगोलिया के एक इलाके या पहाड़ बोर खान खालदोन में हुई, जिसे चंगेज खान का जाय पैदाइश भी तस्वुर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगोल सल्तनत के बानी ने अपने आखिरी दिन इसी मकाम पर गुजारे थे, मगर अब तक उसके वहां मदफन की तलाश की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौत के वक्त चंगेज खान ने हिदायत की थी कि उसके मदफन का मकाम राज में रखा जाए और जिन सिपाहियों ने लाश को वहां तक पहुंचाया था उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि उसकी कब्र का रास्ता किसी को मालूम न हो सके। ये भी कहा जाता है कि चंगेज खान को दफन करने के बाद कब्र पर 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि किसी किस्म के आसार बाकी न रहें। अब इस बात को 800 साल हो चुके हैं, मगर अब तक चंगेज खान के मदफन को कोई तलाश नहीं कर सका। सिर्फ मदफन का मकाम ही नहीं बल्कि मंगोल सल्तनत के बानी की मौत भी पुरइसरार है और अब तक तो यही तय नहीं हो सका है कि चंगेज खान की मौत की वजह क्या थी। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में उसके जिस्म से खून के ज़िया को मौत का बाइस करार दिया गया है, जबकि 2022 की एक तहकीक में दावा किया गया कि ताउन चंगेज खान की हलाकत की वजह बना था। मगर उससे भी हटकर मुतअद्दिद वजूहात इस अहद के लोगों की जानिब से बयान की गई। जैसे एक कहानी में दावा किया गया कि चीन के कबीले से ताल्लुक रखने वाले शहजादे ने चंगेज खान पर खंजर से वार किया और जरियाने खून से मंगोल सल्तनत का बानी चल बसा। कुछ अफराद के मुताबिक घोड़े से गिरने के बाइस आने वाले जख्म चंगेज खान के लिए
लिए जानलेवा साबित हुए। 2014 की एक तहकीक में बताया गया कि ऐसा कोई भी तारीखी या आसार कदीमा से मुतल्लिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिसमें उसकी कब्र के बारे में कुछ बताया गया हो। उन मुहक्किकीन ने उसकी तलाश के लिए सैटेलाइट्स की मदद भी हासिल की, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। एक कदीम मंगोलियन दस्तावेजी द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में भी उसके मदफन का कहीं जिक्र नहीं मिलता। बस ये बताया गया है कि 1227 में चंगेज खान का इंतकाल हुआ। अलबत्ता इसमें बोर खान खालदौन के लिए चंगेज खान की अकीदत का काफी तज़किरा किया गया और इसी वजह से वहाँ मुतअद्दिद कोशिशें की गई थी। एक तारीखदान फ्रैंक मैकलेन ने 2015 में अपनी किताब में दावा किया था कि मौत के वक्त चंगेज खान की फौज शुमाल मगरबी चीन में एक कबीले टांगोट से मुकाबला कर रही थी। तो वहां चंगेज खान के इंतकाल के बाद लाश को मंगोलिया वापस ले जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो 311 मील दूर था। मंगोल उस वक्त लाश को महफूज करने के तरीके नहीं जानते थे और उन्होंने चीन के ओडोस खित्ते में कहीं चंगेज खान को दफना दिया। इसमें कितनी सदाकत है इस बारे में अभी कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता। माजी के मारूफ सियाह मार्को पोलो 1254 से 1335 तक जिंदा रहे थे और इस दौरान उन्होंने 17 साल चीन में गुजारे। उन्होंने एक किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में बताया कि चंगेज खान के मदफन के मकाम से वाकिफ 20,000 अफराद को कत्ल कर दिया गया ताकि इस जगह को राज में रखा जा सके। मगर तारीखदान मार्को पोलो के बेशतर दावों पर शुबहात जाहिर करते हैं तो चंगेज खान के मदफन के हवाले से उनकी बात को अक्सर झुटलाया जाता है। चंगेज खान के मदफन की तलाश में नाकामी की एक बड़ी वजह मंगोलिया खुद है, जहाँ के लोग मंगोल सल्तनत के बानी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उस जगह को राज में रखना चाहते हैं। मगर उसके साथ साथ मंगोलिया रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा और गरीब मुल्क है, जहाँ सिर्फ 2% हिस्से में सड़कें मौजूद हैं। वहाँ की आबादी बहुत कम है और हर जगह बयाबान या पहाड़ नजर आते हैं और इस तरह की सरजमीन में राज छुपाना आसान है। कई हलकों का मानना है कि चंगेज खान के मदफन में दुनिया भर से जमा किया गया खजाना मौजूद है और यही दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी की वजह भी है। दिलचस्प बात यह है कि 2004 में जापान और मंगोलिया के माहिरीन की एक टीम ने चंगेज खान के महल को दरियाफ्त किया था, जिसमें मौजूद तारीखी दस्तावेजात में ऐसे हवाले मौजूद हैं कि जिनसे ये अंदिया मिलता है कि हुक्काम रोजाना महल के मैदान से चंगेज खान के मदफन तक जाकर रसूमात अदा करते थे, मगर इसे अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खुदा ने जिल्लत देने का फैसला किया तो तलाश के बावजूद उसकी कब्र तक नहीं मिल सकी है। लिहाजा हमें भी दूसरों पर जुल्म करते वक्त याद रखना चाहिए कि जालिम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन इससे सारे हिसाब किताब जरूर चुकता किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।